स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पहले बताया था कि मैंने आरटीआई डाली हुई है। जो भी हमारे क्वेश्चन हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, उसके लिए मैंने जब रिजल्ट आया था कि 21 जनवरी को, तब से ही मैंने आरटीआई डाला था। तो आरटीआई में जो क्या रिप्लाई किया उन्होंने मेरे क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, तो उसका रिप्लाई कल ही आया दोस्तों। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आज मैंने वीडियो बनाई। तो देखते हैं आरटीआई का क्या रिप्लाई आया है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो ये गूगल पे मैंने लॉगिन कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखते हैं क्या रिप्लाई आया है, उसमें क्या बोला है। मेरे जो क्वेश्चन पूछे थे 4 मैंने, उसका रिप्लाई एक एक करके आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो ये इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ पर अपनी जो आरटीआई की मेरी आईडी और पासवर्ड है पहले से सेव है, मैं वो डाल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये लॉगिन होगा तो उस पर ये देख लो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आप इस डैशबोर्ड पे पूरा देख सकते हो। ये जो आरटीआई हैं, ये आप यहाँ पर देखो। जो रजिस्टर्ड 5 रजिस्टर्ड की थी मैंने, मतलब 4 पहले की हैं और एक अभी की थी, 21 जनवरी के बाद ही की थी। और उसके बाद आप देखो तो, और दूसरी क्या है यहाँ पर, डिस्पोज ऑफ जो है वो 5 की 5 यहाँ पर डिस्पोज कर दी गई, मतलब जिनका रिप्लाई आ चुका है, और पेंडिंग 0 है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ये जो आरटीआई हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आपकी जो रिप्लाई आया हुआ इनका, ये देखो। तो यहाँ पर आप डेट वाइज देख सकते हैं कब कब मैंने कौन कौन सी आरटीआई डाली थी। आप सब ये देखो, ये जैसे 3/10/2019 में डाली थी, ये भी 2019, ये भी 2019, ये भी 2019, और ये 2021 वाली जो है ये है। और कब डाली थी दोस्तों, ये डाली थी 23/1/2021 को। और कब रिप्लाई आया इसका, 1/3/2021, 1 मार्च 2021 को। लगभग 1 महीने के बाद जो है इसका रिप्लाई आया। देखो दोस्तों, इतने लेट लतीफ़ी हो रही है कि आप पूछो मत। एसएससी के मतलब कान में जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसा चाहता ही नहीं है कि हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दें। 1 महीना हद होती है आरटीआई का, वो भी ऑनलाइन प्रोसीजर में 1 महीना तक लगा दिया आरटीआई का रिप्लाई करने। देखो 1 जनवरी से आरटीआई फाइल किया था मैंने, उसके बाद आप देखो मार्च में जाके रिप्लाई आ रहा है। तो मतलब आगे प्रोसीजर करना हो बंदा तो क्या करे। तो इस जो ये हमारा एसएससी डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब कचरा भर के इस डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आरटीआई का रिप्लाई देने में इतना टाइम कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए मेन देखते हैं क्या है रिप्लाई दिया है एसएससी ने आरटीआई के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका जो भी उन्होंने अपने सूटेबल रिप्लाई किया था। ये देखो दोस्तों, मेरा जो क्वेश्चन थे ये थे आपके, आप देख सकते हैं एसएससी एचक्यू से मैंने ये क्वेश्चन किए थे 23 तारीख को। यहाँ पर मेरा नेम देख सकते हैं आप। सबसे पहला ये था कि आई वांट टू नो सम क्वेश्चन अबाउट एसएससी जीडी 2018 विच इज़ एज फॉलो। मैं कुछ जो मेरे प्रश्न है एसएससी जीडी 2018 के तहत वो नीचे दिए गए, उन्हें जानना चाहता हूँ। पहला था, व्हेन द एसएससी हैज़ टेकन आउट ऑफ द नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट then it was clearly written in that the vacancy of ex-serviceman will be filled with the normal candidate. If the ex-serviceman is not fulfilled, then why is the vacancy left in the final result? सिंपल सा पूछा था मैंने कि जब रिक्रूटमेंट का नोटिस आया था तब उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज़ हैं अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट से फिल कर दी जाएंगी, अगर उन्हें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले एक्स सर्विसमैन के, तो वो इसमें खाली क्यों छोड़ी गई हैं। जब रिजल्ट आए उसमें खाली क्यों छोड़ी गई। नंबर दूसरा, वाई द वैकेंसी ऑफ सीआईएसएफ इन एसटी कैटेगरी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक व्हाइल कैंडिडेट आर अवेलेबल। ये मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए पूछा था कि जो एसटी की सीट थी सीआईएसएफ में वो खाली क्यों छोड़ी गई है, जबकि एसटी के कैंडिडेट मेडिकल फिट अवेलेबल थे, वो खाली क्यों छोड़ी गई है। और नंबर तीसरा जो था दोस्तों, मैंने ये पूछा था, विल द सेकंड मेरिट ऑफ एसएससी जीडी 2018 कम और नॉट। जो एसएससी जीडी 2018 की सेकंड मेरिट आएगी या नहीं। नंबर 4 पूछा था, इन सम स्टेट्स कैंडिडेट हैव मोर मार्क्स देन द फाइनल कट ऑफ येट व्हाई दे आर नॉट नेम्ड इन द लिस्ट। कि कुछ स्टेट में जो है वो कैंडिडेट के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन फिर भी उनका नाम जो है मार्क लिस्ट में, उसमें फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं है।
तो देखते हैं नीचे रिप्लाई क्या है। आप रिप्लाई यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों। रिप्लाई ये है, सबसे पहला पॉइंट 1, जो पहला पॉइंट है उसके बारे में जो मैंने पूछा था कि एक्स सर्विस मैन की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, एज पर प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, जो आरटीआई एक्ट 2005 उसके तहत बोला सीपीआईओ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्लैरिफाई द रीज़न और आंसर द क्वेश्चन। ये देखो दोस्तों, ये सिंपल सा मतलब आंसर क्या दिया इन्होंने, इतने हरामी हो गए, इनको क्या बताएं कि सीपीआईओ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है सीपीआईओ जिसे बोलते हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। क्लैरिफाई द रीज़न, जो उसका कारण है उसको मतलब बताने के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, और आंसर द क्वेश्चन, इसके आंसर जो आंसर है उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। इसका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो मतलब उनको पता ही नहीं है उसका, सिंपल सा इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो सेंट्रल जो इनका ऑफिसर है सीपीआईओ, वो इसे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। नंबर दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 और 4 का जो इन्होंने आंसर दिया है, 2 और 4, एक एसटी की सीट हिमाचल प्रदेश में और चौथा सम स्टेट में, जो कुछ एक राज्यों में जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे कैंडिडेट के, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया, उसके बारे में दिया है। पॉइंट नंबर 2 और 4, रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन डजंट कवर अंडर आरटीआई एक्ट 2005। 2 और 4 जो हमारा पॉइंट नंबर है इसमें बोल रहा है कि इसके कारण और एक्सप्लेनेशन जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत नहीं आती है। पता नहीं क्यों नहीं आती है दोस्तों, ये कौन सा आरटीआई एक्ट है इनका, क्यों नहीं आती है, इसका भी रिप्लाई नहीं दिया है। नंबर जो थर्ड था दोस्तों, जो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहा है आजकल, मैक्सिमम जो एसएससी जीडी कैंडिडेट है उसके लिए, कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं। तो पॉइंट नंबर 3 इन्होंने क्या बोला, एट द प्रेजेंट सीपीआईओ हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है जो सीपीआईओ है उसके पास इसके लिए एट प्रेजेंट हाल में उनके पास जो है वो वर्तमान स्थिति में उनके पास कोई भी इसकी जानकारी नहीं है कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं। और इसके दूसरी ओर देखे दोस्तों, तो एक पहले रिप्लाई आया था आरटीआई का, एक फ्रेंड था मेरा, उसको लिखा हुआ था कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब आएगी। और यहाँ पर देखो क्या हमारा वो काट रहे हैं साले कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कहीं किसी को क्या बोल रहे हैं, इनका मतलब एक आंसर है ही नहीं। किसी को बोल रहे हैं कि कोई डेट फिक्स नहीं है, और यहाँ पर मेरे को रिप्लाई आ रहा है कि सीपीआईओ हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या माने इसका, आप सोचो। तो इसका मतलब तो यही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आके चर्चा होगी इस पर, तभी। जो सीपीआईओ होता है दोस्तों, इसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीपीआईओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है उसके पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। जो एसएससी से ही क्वेश्चन करता है और एसएससी उनको जानकारी देती है, लेकिन उन्होंने भी ये बता दिया होगा इसके पास उनकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो ये एसएससी है, एक तो एक महीने 1.5 महीने बाद रिप्लाई दे रहा है उनको, और आगे प्रोसीजर में इतना लेट हो रहा है दोस्तों। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, अब सेकंड मेरिट लिस्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर हम और आरटीआई रिप्लाई देखें तो उसमें तो ये साफ जाहिर होता है, जिस प्रकार से पहले रिप्लाई आया था एक, कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कभी भी दोस्तों आपकी जो है वो आ सकती है। बाकी देखो क्या होता है। जो मैंने यहाँ पर आरटीआई फाइल की थी उसका रिप्लाई था ये दोस्तों, इस तरह से टूटा फूटा रिप्लाई देखने को मिला। इसमें इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं जो, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा सेकंड मेरिट वाला, तो इसमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी फैक्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें थोड़ा है कि हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाए। बाकी हमारा जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसे कंटिन्यू रखें,
नित्यानंद राय जी को कंटिन्यू फ़ोन वगैरह करते रहें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंटिन्यू फ़ोन करें तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी लगे हुए हैं सभी भाई बहन, लगे रहो, जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।